हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ। और ये जो मेरा टॉपिक है वो ब्रिक क्लोजर मतलब ईंट डेली। और ब्रिक क्लोजर मतलब ईंट डेली, ये हमारे भवन, ये हमारी जो चिनाई होती है उसमें यूज होती है ब्रिक बॉन्डिंग में, मतलब स्ट्रक्चर को सही और सही ढंग से ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। माई फर्स्ट हेडिंग है बेवलेड क्लोजर मतलब ढालू डेली। ईंट के एक सिरे के मध्य बिंदु व दूसरे सिरे के एक कोने से मिलने वाली रेखा के साथ साथ काटने पर प्राप्त ईंट डेली कहलाती है। अर्थात इसमें ईंट के एक सिरे की पूर्ण चौड़ाई तथा दूसरे सिरे की आधी चौड़ाई चौड़ाई रहती है। मतलब ईंट के एक सिरे के मध्य बिंदु, मतलब ईंट जो होती है उसके एक सिरे के मध्य बिंदु व दूसरे सिरे के एक कोने से मिलने पर, मतलब ईंट जो होती है उसके एक मध्य बिंदु तथा दूसरे एक सिरे से कोने से मिलने वाली रेखा पर काटने पर जो प्राप्त होती है ईंट, वो हमारी ढालू डेली कहलाती है। इसमें अर्थात इसमें ईंट के एक सिरे की पूर्ण चौड़ाई तथा दूसरे सिरे की आधी चौड़ाई रहती है। मतलब कि जो हमारा ईंट होती है उसके जो हेडर साइड में, जो हमारी हेडर साइड का आधा हिस्सा और स्ट्रक्चर साइड का आधा हिस्सा, अगर हिंदी में गए तो स्ट्रक्चर मतलब पट्टी और हेडर मतलब सिरा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं इन सभी की इमेज दिखा रहा हूँ जो कि ये सनपेड हेडर है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, वेवलेड क्लोजर एंड वेवलेड बेड स्मॉल, और ये क्वार्टर बेड, थर्ड क्वार्टर बेड, वेवलेड बेड। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा है फर्स्ट जो है इस पे स्नैप्ड हेडर मतलब ये हमारा ब्रिक का पूरा आधा भाग जो यूज होता है उसे, ये हमारा मोस्टली यूज होता है हमारा जो स्ट्रक्चर बॉन्ड होती है, मतलब सिंगल ईंट की जो हमारी चिनाई होती है जिसे हम 4 इंच चिनाई बोलते हैं, उसमें अधिकतर यूज होता है क्रॉस लोड के लिए। और नेक्स्ट हमारा जो क्वीन क्लोजर है, ये हमारा मोस्टली स्ट्रक्चर बॉन्ड हाँ, ये हमारा हेडर बॉन्ड में यूज होता है, जो कि हमारी 9 इंच की बॉल होती है। ये हमारा हेडर जब चिनाई होती है उसमें यूज होता है, उसमें भी क्रॉस बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, और ये मोस्टली 9 इंच की वॉल में यूज किया था। और ये किंग क्लोजर जब हमें वॉल को किसी वॉल को मतलब कि तिरिया के तिरछा रूप में देना है तो वहाँ पे यूज होता है। और सही सेम वही वेवलेड क्लोजर का यूज होता है। और ये सेकंड स्मॉल वेवलेड मतलब ये सेम उसी तरह होता है, इसमें कुछ ज़्यादा तिरछा रखा रहता है, या किसी एरिया में स्लोपिंग वॉल बनाने के लिए इसका यूज किया था। और ये क्वार्टर बेड मतलब ये क्वार्टर बेड यहाँ वहाँ पर होता है जहाँ हल्के से एरिया बचते हैं ब्रिक में, वहाँ पे। और सेम वही थर्ड क्वार्टर, यहाँ पर भी ब्रिक बॉन्डिंग के लिए, सही बॉन्डिंग के लिए हमारा यूज होता है थर्ड क्वार्टर बेड, जो कि चिनाई को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर ईंट की ओर और नींव तक ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये वेवलेड बेड जो लार्ज है वो हमारा किसी एरिया में से अगर हमें स्लोपिंग वॉल लेनी है लास्ट में तो उसके में भी हम यूज कर सकते हैं, या तो कॉर्नर वॉल में। ओके, और इसमें मोस्टली 2 ज़्यादा मतलब कि कॉमन रहते हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, जिनकी डिटेल हम आगे में आपको बताने वाले हैं। जैसे क्लोजर डेली मतलब कि ईंट की लंबाई में काटा गया ईंट का वह भाग जिसमें ईंट की लंबाई में एक फलक बिना कटी रहे डेली कहलाती है। डेली निम्न 2 प्रकार की होती हैं, नर डेली, किंग क्लोजर, मादा डेली, क्वीन क्लोजर। और फर्स्ट हेडिंग हमारी किंग क्लोजर नर डेली। ईंट की एक फलक की लंबाई के मध्य बिंदु, मतलब ईंट के फलक की लंबाई के मध्य बिंदु, मतलब जो हमारा ये जो है इस लंबाई के मध्य बिंदु, ये हमारा पॉइंट, ये सेम ये पॉइंट। और दूसरा चौड़ाई के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब चौड़ाई, अब ये चौड़ाई आ गई, इसके मध्य बिंदु यहाँ पे पॉइंट के साथ काटने पर प्राप्त
बड़ा भाग नर डेली कहलाता है। मतलब ये जो हमारा टोटली प्राप्त हुआ है भाग, ये हमारा नर डेली मतलब कि किंग क्लोजर। ये हमारे का टुकड़ा कटा हुआ है इतना पीस, और हम इसमें हेडर हम इसको बोलते हैं, और स्ट्रक्चर हमारा ये है, ये स्ट्रक्चर है और ये हेडर है। ओके, मतलब कि जो हमारा चौड़ाई है उसका आधा भाग और लंबाई के आधे भाग को मिलाने पर जो हमारा प्राप्त ईंट होती है उसे किंग क्लोजर या नर डेली कहते हैं। इस प्रकार की ईंट तिरछी फैलावदार चिनाई के लिए उपयोग की जाती है। वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस प्रकार की ईंट होती है वो तिरछे या फैलावदार चिनाई के लिए यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा है राइटिंग कोइन क्लोजर मादा डेली। ईंट की लंबाई के समानांतर आधी चौड़ाई, मतलब ईंट की लंबाई के समानांतर आधी चौड़ाई, ये आधी चौड़ाई इस प्रकार से आधी चौड़ाई की काटी गई ईंट मादा डेली कहलाती जाती। मतलब कि ये जो इसकी समानांतर लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की आधी ईंट जो काटी जाती है वो हमारी मादा डेली कहलाती है। मतलब कि कोइन क्लोजर मादा डेली हेडर रद्दे में बॉन्ड तोड़ने के लिए प्रथम ईंट के पश्चात लगाई जाती है। सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जो मादा डेली मतलब कि जो कोइन क्लोजर होती है वो हमारी जो हेडर बॉन्ड होती है मोस्टली, तो उसमें जो है हमारी ब्रिक बॉन्डिंग को क्रॉसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारी जो फर्स्ट ब्रिक यूज होती है उसके जस्ट तुरंत एक सेकेंड ब्रिक यूज होती है जो कि लंबाई के साथ हेडर की आधी काट मतलब कि जो यूज होती है तो हमारी कोइन क्लोजर कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, बस हमारा इतना ही टॉपिक था। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।